ये स्पेशल पूजा किसी स्पेशल इंसान के लिए हुई थी, क्योंकि दादी ने और हम सब ने मन्नत मांगा था। अभी ना मैं रेडी हो गई हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम लोग अभी जा रहे हैं कहीं। मैं बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं, पहुँच कर बताते हैं। मम्मी भी जा रही है, वहाँ है रेडी। हाँ। आप सभी को तो पता ही है कि अभी 2-4 दिन पहले ही रामनवमी बीती है। तो पूरे जो पूरा रोड था वहाँ पर इतने बड़े बड़े झंडे लगे हुए थे, इतने बड़े बड़े। और कोई झंडा ऑटो में बांधा हुआ था, कोई किसी के घर में बांधा हुआ था, और इतना बड़ा बड़ा झंडा था कि अगर वो झंडा खुल जाए और ऐसे लहराता छोड़ दे आदमी तो मतलब एक्सीडेंट होने का डर रहता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा झंडा था। और इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे मंदिर। और आपको पता है मेरी इतनी बड़ी लापरवाही कि क्या मैं बताऊँ। मैं यहाँ पर आ गई थी और ना मैंने पैसे तो दे दिए अंकल को, और मैं प्रसाद लेना ही भूल गई थी। जब हम लोग मंदिर के अंदर गए तो हमें याद आया कि हमने तो प्रसाद ही नहीं लिया है। तो मैं फिर से वापस गई, फिर प्रसाद लेकर आई। इसकी वजह से मुझे इतनी डांट पड़ी डैडी से, इतनी डांट पड़ी कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद हमें बहुत जान पहचान वाले ही हमारे पंडित जी मिल गए थे। और ना मैं मतलब एक बार यहाँ आई हूँ, ये शीतला मंदिर है, पर मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत पहले आई हुई थी यहाँ पर। बस ऐसी पूजा करने नहीं आई थी, मेरी दादी के लिए। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे, मंदिर के अंदर से बाहर आ गए थे। और यहाँ मम्मी ढेर सारी उनसे बातें कर रही थी, क्योंकि वो मम्मी के गांव के ही थे। मम्मी का जो नानी का घर या बाबा दादी का जो घर है, जो भी गांव, वहाँ के वो थे, इसलिए मम्मी की जान पहचान हो गई थी उनसे बहुत अच्छे से। हो गई है हमारी पूजा कंप्लीट। और ये स्पेशल पूजा किसी स्पेशल इंसान के लिए हुई थी, क्योंकि दादी ने और हम सब ने मन्नत मांगा था कि हाँ ये चीज़ हो जाएगा तो फिर आएंगे पूजा करने के लिए। और भी बहुत सारा मन्नत भी पूरा करना बाकी है, क्योंकि कुछ घर में ऐसा कुछ हो गया था इस वजह से। और यहाँ पर भी हमने पूजा वूजा कर लिया है, सब ने पूजा कर लिया है। अब हम लोग निकलेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये सब हो क्या रहा है, ये सब कौन औरतें हैं। तो क्या हो गया कि यहाँ पर वो ये जो आंटी मम्मी को सिंदूर लगा रही हैं, उनके ही बच्चे का आज मुंडन था। तो उन्होंने कहा कि आप भी खड़े हो जाइए, और वहाँ सबको आलता लगा रहा था तो मैंने भी आंटी की हेल्प कर दी थी। तो मैंने भी सबको आलता लगाने में आंटी की हेल्प कर दी थी। और मम्मी यहाँ दिखा रही थी कि वो देखो वीडियो बना रही है वो। और आंटी ने कहा था कि मेरा नंबर ले लो, आप मुझे मेरे नंबर पर भेज देना। और बहुत ही अच्छी थी वो भी। और क्या हुआ कि 7 लोगों को, मतलब जो 7 सुहागनें होती हैं, उनको ना खोइछा दे रही थी आंटी। तो धीरे धीरे करते करते 11 हो गई, फिर 11 लोगों को आंटी ने खोइछा दिया, क्योंकि शायद मुंडन में ऐसा होता है, मुझे तो नहीं पता। वहाँ बैठ कर बिल्कुल परेशान हो रहा है। और अभी हम लोग पहले आंटी ने आलता लगाया,
पैर धोया, फिर आलता लगाया, फिर सिंदूर लगाया, फिर अब सबको खोइछा जो होता है, इस खोइछा दे रही थी आंटी, सबको खोइछा दे रही थी, मतलब जो भी वहाँ पर खड़ी थी। और इसके बाद सबको प्रणाम करके फिर पानी सब पे छीट दिया और इसके बाद हो गया। मैंने ये सारा चीज़ बहुत पहली बार देखा था और इतने ज़्यादा अच्छे से आंटी कर रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जो इतने ढोल बज रहे थे, इतने ढोल बज रहे थे, इसलिए मुझे ना थोड़ा सा म्यूट करना पड़ गया इसको। मैंने यहाँ देखा ही नहीं था कि यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर है इसी मंदिर में, क्योंकि मैं इससे पहले कभी मैंने ढंग से देखा ही नहीं था। एक ही बार मैं आई थी इससे पहले, तो मुझे याद ही नहीं था कि यहाँ पर क्या क्या है, कैसे कैसे और कहाँ पर कौन सा मंदिर है। और वैसे ना आपको मैं बता दूँ कि डैडी मुझे बता रहे थे कि ये मंदिर जो है वो जमशेदपुर का बहुत बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। यहाँ पर ना शादी ब्याह, मुंडन, ये सब जो शुभ काम होते हैं बहुत लोगों के होते हैं। शादियाँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। और मैं यहाँ पर प्रणाम कर रही थी सभी भगवान जी को, और मुझे तो अलग ही फीलिंग आ रही थी कि मुझे माला पहना कर रखा है, क्या होने वाला है मेरे साथ। इसके बाद मैं जब निकली तो मैंने कुछ देर में ही ना माला खोल दिया था, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था कि कहीं लोग मुझे देखकर कुछ कहने ना लग जाए। हाँ। यहाँ ना बहुत सारे पौधे मिल रहे थे, तो हमें ना नारियल का एक पौधा लेना था। तो ये जो आप देख रहे हैं लंबा सा, वो नारियल का ही पौधा था। पर डैडी ने कहा कि नहीं अभी मत लो, बरसात में ले लेना, ताकि ना बरसात में लग ही जाता है और ऐसे ना चांसेस कम रहते हैं लगने के, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो हमने फिर वो नहीं लिया, फूल का पौधा लेकर हम लोग फिर घर आ गए, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पौधा तो लेकर ही आते हैं। फिर हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए। और यहाँ पर ना हनुमान जी का बहुत 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 बड़ा मंदिर है, और मम्मी की एक रिलेटिव का घर भी यहीं पर है, वही मम्मी बता रही थी कि यहीं पर उनका घर है। ये जो ग्रीन वाली बिल्डिंग दिख रही है उसी में। और ना आपको एक मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो अभी आने वाला है एक होटल, वहीं पर मेरा एक प्रोग्राम हुआ था, सबसे पहला जो न्यूज़पेपर का जो प्रोग्राम हुआ था प्रभात खबर का, वो ये जो आप होटल देख रहे हो यहीं पर हुआ था, मिस्टी इन में। तो वो बहुत ज़्यादा यादगार रह गया था मेरे लिए। वैसे तो हमने नाश्ता कर लिया था, पर जैसे ही हम लोग घर के पास आए तो हमने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जूस मिल रहा है। तो डैडी ने कहा कि चलो पी लेते हैं, और फिर बाबा दादी हर्ष और मुस्कान के लिए भी हमने यहाँ से जूस पैक करा लिया, ताकि वो लोग भी घर जाके पी ले। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। बाप रे, इतना धूप था, इतना धूप था कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ मम्मी लेकर आई है मुस्कान के लिए, दादी के लिए और बाबा के लिए गन्ने का रस। हम लोग जूस नहीं बोलते उसको, गन्ने का रस ही बोलते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। इतना ज़्यादा धूल धूल जैसा हो गया ना कि चेहरे पे लग रहा ना कि एक परत बैठ गया है। चलते हैं, चेंज कर लेते हैं पहले। बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा।